अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CS 506 असाइनमेंट के सॉल्यूशन को। तो चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। हमारे पास CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की फर्स्ट असाइनमेंट है सेमेस्टर फॉल 2025 की। 20 मार्क्स हैं और 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीड कर लेते हैं कि आपने सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट पैड या नोट पैड, या आप कोई भी IDE भी इस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे कि नेटबीन हो गया और एंटलीज हो गया, आइडिया हो गया। लाइक आप इस तरह की IDEs भी कर सकते हैं। और इसको जो है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम जावा की असाइनमेंट को या CS 506 की असाइनमेंट को नोट पैड यानी टेक्स्ट एडिटर में कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं और ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने अपलोड करना है जिप के अंदर या कंप्रेस्ड किया हुआ फोल्डर को कहाँ पे, अपने LMS पे, जिसके अंदर इंक्लूड होंगी सबमिट ऑल डॉट जावा फाइल्स। कौन कौन सी? एम्प्लॉय डॉट जावा, टीचर डॉट जावा, मैनेजर डॉट जावा एंड टेस्ट डॉट जावा की फाइल्स। एक फोल्डर होगा जिसके अंदर ये तमाम फाइल्स होंगी, उसको जिप या कंप्रेस करके आपने अपने LMS पे क्या करना होगा, सबमिट करवाना होगा। ये मार्किंग रूल्स है, ये आप देख लीजिएगा। ये हमारी प्रॉब्लम है और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने एक सुपर क्लास बनानी है एम्प्लॉय नाम की और उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मैं इस पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि कोड आपको जो है वो लिखा लिखाया मिल जाएगा, तो ये पढ़ने की हमें ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है जी। बस ये है कि हमने एक पेरेंट क्लास बनानी है, सुपर क्लास बनानी है एम्प्लॉय की, फिर हमने एक टीचर की क्लास बनानी है जिसको हम एक्सटेंड करवाएंगे एम्प्लॉय से, फिर हम सब क्लास बनाएंगे एक मैनेजर की, उसको भी एक्सटेंड करवाएंगे एम्प्लॉय से, और फिर हम एक जो है वो क्लास बनाएंगे टेस्ट की और उसको जो है हम अपना मेन जो है वो क्लास डिक्लेयर करेंगे कि ये हमारी, उसके अंदर हम अपना मेन मेथड कॉल करेंगे। सैंपल ऑफ आउटपुट कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए और ये कैसे होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेस्ट क्लास के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह इंप्लीमेंट होनी चाहिए। इसी तरह मैनेजर क्लास के अंदर ये आप अपना खुद पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि आपको ये वीडियो देखनी होगी, ये जो इसका लिंक यहाँ पे आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है, क्योंकि जब तक आप JDK किट नहीं इंस्टॉल करेंगे आपके सिस्टम के अंदर जावा कोड रन नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा। और वो JDK किट आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको इस वाले लिंक से मिल जाएगी। ये लिंक पे आप क्लिक करें, इस लिंक को आप जो है LMS पे पेस्ट कर दें, ये आपको LMS की डाउनलोड सेक्शन में भी मिल जाएगी आपको आपकी JDK किट। ये वीडियो देख लें कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है या इसका इन्वायरमेंट कैसे करना है। जिसका सिस्टम 32 बिट का है वो ये वाला इंस्टॉल करेगा इसको डाउनलोड करके, और जिसका 64 बिट का है वो इसको जो है वो इंस्टॉल करेगा अब इस वाली वीडियो को देख के, क्योंकि इसके जब तक आप इंस्टॉल नहीं करेंगे आपका कोड रन नहीं होगा। तो सबसे पहले जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने एक नोट पैड ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, मेरा नोट पैड कुछ इस तरह के है, ये आप देख रहे होंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें जी, हमें बताया गया था कि आपने एम्प्लॉय की फाइल बनानी है और एम्प्लॉय डॉट जावा, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक फाइल और इस फाइल के अंदर मैं एम्प्लॉय डॉट जावा का कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। ये जितना भी कोड है एम्प्लॉय डॉट जावा का, ये मैं इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख पाएँ। ये कोड है, आपने सेम एज इट इसको देख के लिख लेना है और फिर आपने Ctrl+S कर लेना है। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसको जो है वो सेव करना है। सेव कैसे करना है आपने देखें जी,
सबसे पहले तो आपने सेव करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी किसी भी ड्राइव में चला जाना है, DEFG जो भी आपकी ड्राइव है, वहां पे आपने एक CS506 के नाम से फोल्डर बना लेना। देखना अब ये एम्प्टी है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एम्प्टी है। CS506 ये किस ड्राइव के अंदर है? लोकल डिस्क या न्यू वॉल्यूम D के अंदर है। मैं यहां पे आ जाता हूं और अब मैं Ctrl+S कर देता हूं और अब यहां पे मैं करूंगा जी एम्प्लॉय। मैं यहां पे employee.java के नाम से एक फाइल बनाऊंगा। ये यहां पे इसका नाम रखूंगा employee.java। कहां पे? लोकल डिस्क या न्यू वॉल्यूम D के अंदर CS506 वाले फोल्डर के अंदर मैंने employee.java के नाम रख दिया इस फाइल का। किस फाइल का? जिसके अंदर ये कोड मेरा इस वक्त पेस्ट है, ये वाला देखिए employee.java। जैसे ही मैं न्यू टैब पे क्लिक करूंगा ये अनटाइटल्ड है यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं अपना नेक्स्ट कोड जो है वो इंस्टॉल करूंगा टीचर का। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं टीचर का कोड और यहां तक, ठीक है जी, और कॉपी करके मैं इस अनटाइटल्ड वाली फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पे भी क्या करना है हमने, यहां पे भी हमने इसको सेव करना है। मैं Ctrl+S करूंगा और लोकल डिस्क D के अंदर CS506 के नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर मुझे क्या करना है? सेव करना है। किस नाम से? टीचर। मैं यहां पे लिखूंगा teacher.java के नाम से, ठीक है, teacher.java के नाम से आपने कर लेना है। देखिए यहां पे मैंने नाम भी लिखा हुआ है। यहां पे अगर मैं अपनी फाइल करूं, ये देखें जी, ये नाम लिखा हुआ है teacher.java। इसी को अगर मैं कॉपी करूं और यहां अपनी अनटाइटल्ड पे आके Ctrl+S करता हूं, लोकल डिस्क D CS506 और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और सेव पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो कोड है वो है manager.java का। अब मैं इसका कोड कॉपी कर लेता हूं यहां से, ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं teacher.java के आगे एक न्यू टैब ओपन करता हूं और इसके अंदर मैं इस कोड को क्या कर देता हूं? पेस्ट कर देता हूं। अब मुझे Ctrl+F प्रेस करना है और लोकल डिस्क D के अंदर CS506 के अंदर इसको मैंने सेव करना है। किस नाम से जी? manager.java के नाम से, ठीक है जी, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब लास्ट जो है मेरे पास है वो test.java, जो कि हमारी, जिसके अंदर हमने अपने मेन मेथड कॉल करने थे। इस कोड को कॉपी करके और मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं और इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूं। ये कोड आपने यहीं से देख के लिख लेने, ठीक है जी। और मैं इसका जो है वो Ctrl+F करके सेव करता हूं और किसके अंदर? न्यू वॉल्यूम D के अंदर। किस नाम से जी? मैं test.java के नाम से इसको सेव करता हूं और सेव पे क्लिक कर देता हूं। यहां तक ये जी मेरे जावा का कोड, टेस्ट का कोड, ये है जी मेरे मैनेजर का कोड। वीडियो पास करके आपने कोड देख लेना है। ये है जी मेरे टीचर का कोड और ये है मेरे एम्प्लॉय का कोड। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा यहां से क्लोज, क्योंकि इसका काम हो चुका है खत्म। अब देखना, पहले जब मैंने ये CS506 ओपन किया था तो ये एम्प्टी था। अब लेकिन मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो मेरे पास ये 4 फाइल्स मुझे नजर आ रही हैं, जिनकी टाइप क्या है यहां पे देखें, जावा सोर्स फाइल है। अब आपने ये जो इसके ऊपर इसका पाथ आता है, एड्रेस आता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है दिस पीसी न्यू वॉल्यूम D, हो सकता है आपका दिस पीसी की बजाय C लिखा हो, ठीक है, यूजर लिखा हो या कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ये डिफरेंट हो सकता है आपका। लेकिन आपने इसी तरह का एक एड्रेस बॉक्स होगा, उसके अंदर सिंगल क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा छोटा सा आपका। आपने इसको रिमूव करना है और यहां पे लिखना है CMD और आपने इंटर कर देना है। अब जैसे आप CMD ओपन करेंगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का पैनल ओपन हो जाएगा। अब आपने यहां पे देनी है एक प्रॉम्प्ट। कौन सी प्रॉम्प्ट है? वो यहां पे मैंने लिखी हुई है प्रॉम्प्ट, ये वाली प्रॉम्प्ट आपने यहां से देख ले, वीडियो को पास कर लेना है और यहां से आपने इसको देख के इसको टाइप करना है। कहां पे? यहां पे, जैसे कि मैंने किया है। क्या? जावा सी, employee.java, teacher.java, manager.java एंड test.java। उसके बाद आपने करना है इसको इंटर। अब जैसे ही आप इंटर करेंगे, अगर आपके कोड में कोई भी एरर ना हुआ तो यहां पे ये इस तरह से शो करवाएगा। अगर एरर हुआ तो वो यहां पे एरर की एक लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप दोबारा से यहां पे आएंगे, यहां पे मैंने अगली लिखा हुआ है यहां पे जावा टेस्ट, और मैं दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट आऊंगा, इसको मैं यहां पे लिख दूंगा जावा टेस्ट, उसके बाद मैं कर दूंगा इंटर। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो आउटपुट है वो सेम ऐसे ही आ रही है
जैसे कि आउटपुट हमारी क्वेश्चन फाइल के अंदर सर की आउटपुट है जी। आप देख सकते हैं जी हमारे पास सेम वही आउटपुट आ रही है। यहाँ पे आप देख लें, ये देख सकते हैं जी आप यहाँ पे हमारे पास जी क्या आ रहा है जी, देखें यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉई आईडी आ रही है, मेथड और एम्प्लॉई मेथड आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखें जी इन टीचर डिस्प्ले मेथड, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ पे देखें जहाँ पे हमने किया था क्रिएटिंग एम्प्लॉई, ये जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि एम्प्लॉई आईडी, ठीक है जी। और उसके बाद टीचर है ये वाला क्रिएटिंग। उसके बाद क्या आ रहा है जी हमारे पास इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, ये वाला आ रहा है। एम्प्लॉय आईडी उसके नीचे लिखा आ रहा है, देखिए एम्प्लॉय आईडी 101 और फिर नेम अली और सैलरी उसकी 5000 है। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखें जी आप, ठीक है जी, ये हमारे पास नेम अली सैलरी 50,000 आ रहा है, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ तक हो गया। उसके बाद इन टीचर डिस्प्ले मेथड, ये हमारे पास अगर मैं थोड़ा सा करूँ इन टीचर डिस्प्ले मेथड, ये यहाँ पे आ जाएगा, देखें जी हमारे पास इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड। फिर है जी एम्प्लॉय आईडी 102 नेम सारा सैलरी, और यहाँ पे देखें जी 102, यानी सेम उसी तरह है हमारी आउटपुट जिस तरह सर के पास है। तो ये इसका मतलब अगर हमारी आउटपुट सेम है तो हमारा कोड भी क्या है जी, सेम है, हमारा कोड 100% एक्यूरेट है। तो ये हमारा सोल्यूशन था CS506 का। तो होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। जो ये असाइनमेंट हमसे पेड बनवाना चाहता है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसको ये असाइनमेंट पेड भी बना दूंगा। अदरवाइज़ आप मेरी इस पूरी वीडियो को देख के अपनी असाइनमेंट खुद से भी बना सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये जो आप बनाते हैं, ये यहाँ पर किसी भी किस्म का एक जो है वो एरर किसी भी किस्म का नहीं आना चाहिए, ये स्पेस भी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए आपकी, ठीक है। और जिस सीक्वेंस से मैंने बनाया है इसी सीक्वेंस से आपने इसको कर लेना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।